हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज इन असेंबली इन डॉटनेट। डॉटनेट के अंदर असेंबली क्या होता है। असेंबली की बात करें तो एन असेंबली इज अ सिंपल कलेक्शन ऑफ ऑल द लॉजिकल यूनिट प्रोजेक्ट। असेंबली क्या होता है? सिंपल कलेक्शन होता है ऑल लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल यूनिट आर द एंटिटी दैट आर required to build an application rather deploy some using .NET framework. It can be considered collection executable and DLL file. असेंबली क्या होता है? हमारा लॉजिकल यूनिट होता है, एंटिटी रिक्वायर्ड बेसिकली बिल्ड एप्लीकेशन और डिप्लॉय करने के लिए एंटिटी फ्रेमवर्क बेसिकली इट्स कैन कंसिडर इज अ कलेक्शन ऑफ। क्या होता है हमारा असेंबली? कलेक्शन ऑफ एक्सिक्यूटेबल फाइल। एक्सिक्यूटेबल फाइल में .exe एंड DLL फाइल। इन .NET असेंबली इज अ फंडामेंटल यूनिट। क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट होता है फॉर डिप्लॉयमेंट एंड एक्सक्यूशन। क्या के लिए? डिप्लॉयमेंट एक्सक्यूशन के लिए। इट इज कलेक्शन ऑफ वन और मोर फाइल। बेसिकली क्या होता है? ये एक या एक से ज़्यादा फाइल का कलेक्शन होता है दैट कंटेंट कंपाइल कोड। क्या करता है? कंपाइल कोड को कंटेंट किया होता है रिसोर्स और मेटा डाटा नेसेसरी टू एक्सिक्यूट इन द .NET एप्लीकेशन। इन असेंबली कैन आइदर एक्सिक्यूटेबल। असेंबली क्या होता है? एक्सिक्यूटेबल होता है। बेसिकली एक्सिक्यूटेबल कहने का मतलब exe फाइल होता है या लाइब्रेरी होता है। लाइब्रेरी कहने का मतलब .dll एक्सटेंशन होता है। बेसिकली दो तरह की फाइल होती है असेंबली के अंदर। या तो आपके पास .exe होगा, exe मीन्स एक्सटेंशन, और हमारे पास .exe एक्सटेंशन होगा, या हमारे पास क्या होगा? लाइब्रेरी होगा। लाइब्रेरी में क्या होगा? उसका एक्सटेंशन .dll होगा। अब बात करेंगे हमारे असेंबली के कुछ कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि अगर बात करें, पहला कंपोनेंट हमारा क्या होता है? IL कोड। IL कोड क्या होता है? इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड कहने का मतलब असेंबली कंटेंट्स इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। क्या करता है असेंबली कंटेंट? क्या करता है? इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड को कंटेंट करता है। विच विच इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्या होता है? ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। CPU इंडिपेंडेंट बाइट कोड जनरेट बाय कंपाइलिंग सोर्स कोड रिटन इन .NET कंपाइलेशन लैंग्वेज सच एज C#, विजुअल बेसिक एंड F#। बेसिकली क्या होता है? CPU इंडिपेंडेंट बाइट कोड को जनरेट करता है कंपाइलेशन सोर्स के द्वारा, और बेसिकली और क्या जो हमारा एप्लीकेशन लिखा किसमें होता है? C# और F# और विजुअल बेसिक में लिखा होता है। IL कोड इज द एक्सिक्यूट बाय द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। IL कोड को एक्सिक्यूट को किसके हेल्प के द्वारा किसके हेल्प से किया जाता है? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के हेल्प से IL कोड को एक्सिक्यूट किया जाता है। और मेटा डाटा की बात करें तो मेटा डाटा क्या होता है? असेंबली कंटेंट मेटा डाटा डिक्लेरेटिव टाइप। बेसिकली मेटा डाटा में क्या डिक्लेयर होता है? उसका टाइप, मेंबर और रेफरेंस डिफाइन विद इन द असेंबली। ठीक है। मेटा डाटा इंक्लूड इंफॉर्मेशन सच एज क्लास नेम। बेसिकली मेटा डाटा के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होता है, जैसे क्लास का नेम होता है, मेथड का सिग्नेचर होता है, इनहेरिटेंस हायरार्ची होता है, बेसिकली डिपेंडेंसीज इन अदर असेंबली पे सारा इंफॉर्मेशन होता है। रिसोर्स की बात करें तो असेंबली कैन इंक्लूड रिसोर्स विच एज इमेज, आइकन, लोकलाइज फाइल, XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड अदर डेटा फाइल। दिस रिसोर्स कैन बी embedded with the assembly can be accessed programmatically by the application। बेसिकली क्या होता है? रिसोर्स की बात करें तो इसके पास क्या क्या रिसोर्स होता है? इमेज हो सकता है, आइकन हो सकता है, लार्ज फाइल हो सकता है, XML हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो सकती है, या अदर डेटा फाइल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है। द रिसोर्स एम्बेडेड इन द रिसोर्स को क्या करता है? एम्बेड करके असेंबली के अंदर प्रोग्रामेटली हम किसी भी एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। मैनिफेस्ट की बात करें तो मैनिफेस्ट में असेंबली कंटेंट मैनिफेस्ट। असेंबली क्या कंटेंट करता है? मैनिफेस्ट को भी कंटेंट करता है। विच इज मेटा डेटा फाइल। क्या होता है? मेटा डेटा फाइल दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट असेंबली। क्या करता है? असेंबली के इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग नेम, वर्जन, कल्चर एंड स्ट्रॉन्ग नेम। ठीक है। एंड रेफरेंस असेंबली। द मैनिफेस्ट ऑल्सो इंक्लूड द सिक्योरिटी परमिशन रिक्वायर्ड टू द असेंबली। बेसिकली अगर कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड भी अगर काम है, बेसिकली असेंबली में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, तो उसको भी क्या करेगा? मैनिफेस्ट के द्वारा हम कर रहे हैं। असेंबली प्रोवाइड सेवरल बेनिफिट इन .NET में। असेंबली क्या करता है? बहुत सारा असेंबली के द्वारा क्या करता है? जहाँ में बहुत सारा बेनिफिट्स भी है उसको यूज करने से। जैसे इनकैप्सुलेशन का काम हमारा हो जाता है। इनकैप्सुलेशन करने का मतलब असेंबली इनकैप्सुलेट कोड। क्या होता है? एक तरह का पैकेट होता है जिसके अंदर हमारा कोड होता है जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। असेंबली इनकैप्सुलेट कोड। कोड क्या करता है? इनकैप्सुलेट करता है रिसोर्स मेकिंग इट द इजियर टू डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिप्लॉय .NET एप्लीकेशन इन सेफ कंटेंट यूनिट। वर्जनिंग की बात करें तो वर्जनिंग में असेंबली सपोर्ट वर्जनिंग। असेंबली क्या करता है? वर्जनिंग सपोर्ट करता है। अलाउ टू द मल्टीपल वर्जन इन सेम असेंबली। एक असेंबली को हम मल्टीपल वर्जन अलाउ कर सकते हैं टू कॉन्टेक्स्ट वन ऑफ द सिस्टम
सेम सिस्टम वर्जनिंग हैज टू इंश्योर कैपेबिलिटी एंड अलाउ एप्लीकेशन टू द रेफर स्पेसिफिक वर्जन ऑफ असेंबली। ठीक है, सिक्योरिटी की बात करें तो असेंबली कैन बी डिजिटली साइंड विद द क्रिप्टोग्राफिक की। असेंबली क्या होता है हमारा, क्रिप्टोग्राफिक की से डिजिटली साइन टू इंश्योर इंटीग्रेटेड एंड authenticity. A strong name assembly provide level security by the preserving, tampering and granted with assembly come with the trust source. डिप्लॉयमेंट की जब बात कर रहे हैं तो असेंबली सिंप्लीफाइड डिप्लॉयमेंट बाय द प्रोवाइडिंग सिंगल यूनिट। क्या करता है, जब हम सिंगल यूनिट में डिप्लॉय करते हैं, इट्स कंटेन ऑल द नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ द एप्लीकेशन टू रन। एप्लीकेशन कैन डिप्लॉय बाय द copying the assembly file in the target system without adding a setup file basically. ओवरऑल अगर बात करें तो असेंबली प्ले सर्टेन रोल इन द .NET फ्रेमवर्क। क्या करता है, सर्टेन रोल प्ले करता है .NET फ्रेमवर्क में। वी सर्विंग एज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द .NET एप्लीकेशन एज द फैसिलिटेट कोड एंड रीयूज वर्जनिंग एंड डिप्लॉयमेंट। क्या करता है, हम रीयूजिबिलिटी VOT हमारी वर्जनिंग भी हम कर सकते हैं और डिप्लॉयमेंट भी। ये हमारा क्या होता है, .NET के अंदर असेंबली होता है।